नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूटेट के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 जुलाई से आरंभ हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जितने भी कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन कार्य कराने वाले सेवारत शिक्षक हैं, इन सर्विस टीचर्स हैं, वो इस फॉर्म को किस प्रकार से भर पाएंगे, क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी होगी। और इसमें विशेष बात यह है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करके अपनी डिवाइस में सेव करके रखने हैं, क्योंकि फॉर्म भरते समय अचानक से इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो उस समय आनन फानन में ये डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। मसलन आपकी पासपोर्ट साइज की एक फोटो होनी चाहिए, जिसका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके जो सिग्नेचर हैं, आप एक वाइट पेपर में पहले से सिग्नेचर कर लें, उसके बाद उसकी फोटोग्राफ्स खींच के उसको सेव करके रखें। साथ ही साथ जो आपका लेफ्ट हैंड का, बाएं हाथ का जो अंगूठे का निशान है, उसको भी आप थंब इम्प्रेशन करके एक वाइट प्लेन पेपर में थंब इम्प्रेशन करें और उसकी फोटोग्राफ्स खींच के भी रख लें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जो उत्तराखंड के सेवारत शिक्षक हैं, जो कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन कार्य करते हैं, उनको ये टेट का जो ऑनलाइन आवेदन है, चाहे वो टेट 1 हो, चाहे टेट 2 हो, या फिर आप दोनों फॉर्म भरना चाहें, तो उसको किस प्रकार से बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 यानी कि यूटेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको सबसे पहले अपने मोबाइल, पीसी, लैपटॉप या फिर टैबलेट के गूगल क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना होगा यूके टेट 2026। और जैसे आप इसको सर्च करते हैं, आपके पास कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा यूटेट यूजर रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, एक नया इंटरफेस खुल के सामने आता है और यहाँ पर आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूटेट 2026 के बारे में कुछ डिटेल्स बताई जाती हैं, जो कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पोर्टल में आपको दिखाई देती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट्स की डेट यहाँ पर दे रखी है 14 जुलाई 2026 और रजिस्ट्रेशन के क्लोज की डेट दे रखी है 3 अगस्त 2026। जो लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की फ़ी की, वो है 6 अगस्त 2026। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ब्रोशर है, विवरणिका है, इसको भी आप डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर इसमें क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो गई है विवरणिका। इसमें पूरी डिटेल्स आपको दे रखी है कि यूटेट 1 का फॉर्म कौन भरेगा, यूटेट 2 का फॉर्म कौन भरेगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात बता रखी है, जो कि इन सर्विस टीचर्स हैं, जो कि इस समय अध्यापक हैं उत्तराखंड राज्य की शिक्षा परिषद के अंतर्गत, जितने भी अध्यापक हैं कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करने वाले शिक्षक साथी, उनके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे किस प्रकार से इस फॉर्म को भर सकते हैं और जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर आपको फिल करना होगा। लेकिन एक यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, इस अर्हता को भरने से पूर्व परिशिष्ट 3 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के मानक पर दिए गए मानकों का अध्ययन अवश्य कर लें। तो इसके बारे में भी हम बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो गेम्स टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं और होम साइंस के टीचर हैं या फिर ड्राइंग के टीचर हैं। क्या उनको भी यहाँ पर ये फॉर्म भरना आवश्यक है जो एनसीटी के मानक हैं उसके अनुसार? इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये ब्रोशर को आप भली भांति प्रकार से पहले इसका अध्ययन कर लें और उसके बाद ये विज्ञप्ति भी आप देख सकते हैं। इसकी जो विज्ञप्ति निकली हुई है यूटेट की, और इसमें साफ लिखा हुआ है आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 14 जुलाई 2026। आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि दे रखी है 3 अगस्त 2026। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दे रखी है 6 अगस्त 2026। और आवेदन पत्रों में यदि कोई त्रुटि हो गई है तो उसमें संशोधन करने का भी आपको विकल्प दिया जाएगा, जिसकी डेट है 8 अगस्त 2026 से 11 अगस्त 2026 मध्य रात्रि तक इसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इन सर्विस टीचर्स हैं या फिर नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल के सामने आता है और इसमें डिटेल्स बताई जाती हैं। आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा।
इसमें कैटेगरी के हिसाब से शुल्क का निर्धारण भी किया गया है, जैसे कि यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी के हैं तो आपको यदि एक पेपर देना है यूटेट 1 या यूटेट 2 तो उसके लिए 600 रुपये फीस निर्धारित की गई है। यदि आप दोनों पेपर के लिए आवेदन करते हैं तो 1000 रुपया फीस आपको यहाँ पर जमा करनी होगी। इसी प्रकार से एससी एसटी या फिर फिजिकल रूप से जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए एक पेपर के लिए 300 रुपये फीस का निर्धारण किया गया है और दोनों पेपरों के लिए 500 रुपये का निर्धारण यहाँ पर किया गया है। तो इन सूचनाओं को आप भली भांति प्रकार से पढ़ लें। उसके बाद जो ये चेक बॉक्स है इसमें आप टिक लगाएं और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक कर दें। जैसे आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हैं यहाँ पर एक नई विंडो खुलती है और इसमें आपकी डिटेल मांगी जाती है, आपका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एंटर कैप्चा कोड यहाँ पर भरना होता है। तो ये सारी सूचनाएं मैंडेटरी हैं क्योंकि इसमें रेड स्टार दिखा रखा है, तो इन सब सूचनाओं को आपको भरना होगा। मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आती है और ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आती है जिसको वेरीफाई करना होता है। और जब मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की ओटीपी से आप वेरीफाई कर लेते हैं तो आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है और पासवर्ड भी मिल जाता है, जिसकी सहायता से आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन के माध्यम से जो ये लॉगिन कर सकते हैं ये पोर्टल पे और अपना जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा सकते हैं। यदि फॉर्म फिल करने में आपको परेशानी हो रही है, आप स्किप कर रहे हैं, आधा आपने फॉर्म भर लिया है, तो उस कंडीशन में आप लॉगआउट कर सकते हैं और दोबारा से जो ईमेल आईडी पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है और पासवर्ड दे रखा है उसकी सहायता से आप दोबारा से लॉगिन करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इन सूचनाओं को भर लेते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट के बटन में क्लिक कर देना है। तो फिलहाल हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कुछ सूचनाएं भरी हैं। नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, ये सब काल्पनिक होगा। इनकी किसी वास्तविक जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं होगा और ये केवल आपको समझाने के प्रयास के कारण ये नाम लिखे जा रहे हैं, ये पूर्णतः काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर हमने जैसे एंटर किया इसको सबमिट कर देते हैं हम। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है और जो OTP है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सेंड हो जाता है। साथ ही जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें भी ये OTP सेंड हो जाता है। इसको आपको यहाँ पर 6 डिजिट का OTP भरना होता है और उसके बाद आप यहाँ पर इसको वेरीफाई एंड प्रोसीड कर लेते हैं। जैसे आप वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे ये थोड़ा सा समय लेगा और ऑटोमेटिकली ही जब ये वेरीफाइड हो जाता है तो आपको ये लॉगिन कर देता है। जो उत्तराखंड जो शिक्षा परिषद है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में ये लॉगिन कर देता है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो लॉगिन होने के पश्चात आपके पास कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस आपको दिखाई दे जाता है और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको सबसे पहले फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पर लॉग सबमिशन होता है, फ़ी पेमेंट होता है और ये चरण दे रखे हैं इन्होंने। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन आने वाला है अप्लाई एप्लीकेशन में आने वाला है कि आप अप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपके आवेदन का चयन क्या है, अप्लाई फॉर किसके लिए कर रहे हैं आप, यूटेट 1 के लिए कर रहे हैं या यूटेट 2 के लिए कर रहे हैं या बोथ यूटेट 1 एंड 2 के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हम यूटेट 2 के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं। तो नाम डिटेल यहाँ पर प्रीफिल्ड है और ये सभी जो मोबाइल नंबर हो गया, नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, मेल आईडी हो गया, ये सभी काल्पनिक है। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और इन नामों से किसी की निजता का कोई भी हनन नहीं होता है। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है। अब यहाँ पर जो मेन पार्ट आता है जेंडर पूछा जाता है कि जेंडर आपका क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर देंगे। इस केस में हम मेल मान लेते हैं। मदर्स का नेम यहाँ पर पूछा जाता है, तो मान लिया काल्पनिक नाम इनका सविता देवी है, तो हमने यहाँ पर इनको लिख दिया है। अगर विवाहित महिला ये आवेदन कर रही हैं तो उनके पति के नाम का ऑप्शन भी यहाँ पर खुल जाएगा। अब इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दे रखते हैं, इसके अनुसार आप चयन कर लें। जैसे यहाँ पर हम पौड़ी गढ़वाल का चयन कर लेते हैं। जो भी आपका गृह क्षेत्र है, हरिद्वार है, देहरादून है, जो भी आपका क्षेत्र होगा उसके अनुसार आप यहाँ पर सिलेक्शन कर देंगे। अब इसके बाद आता है कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी के हैं या OBC के हैं, SC के हैं या ST के हैं।
तो अपने हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन कर देते हैं। अब इसमें भी सब कैटेगरी आती है कि आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं या फिर स्वयं एक्स सर्विसमैन रहे हैं या इनमें से कुछ भी नहीं है, तो इनका भी आपको सिलेक्शन करना होगा। इस केस में हम मान के चलते हैं कि हम इन दोनों श्रेणियों में कुछ भी नहीं है, तो हम इसको नन लिख देते हैं। यदि आप इस केस में इन दोनों केसेस में कुछ आते हैं तो आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है शारीरिक रूप से दिव्यांगता यदि है तो यस लिखेंगे और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यदि यस लिखा है आपने तो इसमें दो ऑप्शन और खुल जाते हैं पॉइंट नंबर 14 और 15 में कि किस प्रकार की दिव्यांगता है, श्रुत लेखन की आवश्यकता है अथवा नहीं है, तो इसको भी आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे केस में यहाँ पर हम दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आते, तो इसको हमने नो लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको भाषा का चयन करना है, फर्स्ट लैंग्वेज क्या सेलेक्ट करनी है, सेकंड लैंग्वेज क्या सेलेक्ट करनी है, उसका भी आपको सिलेक्शन यहाँ पर करना है। तो जैसे यहाँ पर हम पहली भाषा जो है वो हिंदी लिख देते हैं और दूसरी भाषा हम इंग्लिश लिख देते हैं। आप अपने हिसाब से भाषा का चयन कर सकते हैं। सबसे पहली भाषा आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, दूसरी भाषा आप हिंदी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुख्य आता है सब्जेक्ट फॉर यूटेट सेकंड। तो इसमें आप मैथ्स या साइंस की स्ट्रीम के हैं या सोशल स्टडी के हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम मैथ्स एंड साइंस का सिलेक्शन कर लेते हैं। यदि आप सोशल स्टडीज़ के हैं तो आप सोशल स्टडीज़ का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस का सिलेक्शन कर दिया है। अब जो इन सर्विस टीचर हैं उनके लिए यहाँ पर कंडीशन आएगी कि वो क्या चुने, मैथ्स एंड साइंस चुने या फिर जो सोशल स्टडीज़ चुने। तो जो ग्रेजुएशन में उनके सब्जेक्ट होंगे, मान लिया कि कोई टीचर ऐसे हैं जिनकी में जो ये क्वालिफिकेशंस है, डीएलएड है, बीटीसी है, एलटी है, बीएड है, इनमें से कुछ भी नहीं है, मृतक आश्रित भी हो सकते हैं, पुराने समय के लगे हुए, बीपीएड वाले हो सकते हैं, डीपीएड वाले हो सकते हैं, सीपीएड वाले हो सकते हैं या अन्य कैटेगरी के ड्राइंग वाले हो सकते हैं या फिर म्यूजिक वाले हो सकते हैं, होम साइंस वाले हो सकते हैं। तो अपने ग्रेजुएशन का सिलेक्शन कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन में उनके सब्जेक्ट रहे हों। आर्ट स्ट्रीम के रहे होंगे तो आर्ट स्ट्रीम का सिलेक्शन कर दें और साइंस स्ट्रीम के रहेंगे तो साइंस स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लें। ये केवल इन सर्विस टीचर्स के लिए बात कर रहे हैं हम। जो सामान्य अभ्यर्थी हैं वो अपने हिसाब से देख लें कि आप कौन से स्ट्रीम में हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट नंबर आता है 22वां, ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी फॉर यूटेट सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपका कौन सा यहाँ पर ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी आती है। बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, यहाँ पर बीएड, बीए एजुकेशन, बीएससी एजुकेशन, एलटी शिक्षा शास्त्री, बीएड, और यहाँ पर जो इन सर्विस टीचर्स है उनके लिए विकल्प दे रखा है यहाँ पर इन सर्विस टीचर का, तो इसमें आपको सिलेक्शन कर देना है। अब ट्रेनिंग का प्रकार इनका क्या था, जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का प्रकार बीटीसी थी, डीएलएड थे, बीएड थे, एलटी वाले हैं, शिक्षा शास्त्री हैं या फिर अदर हैं। अब मान लिया कि इनमें से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है और तो आप अदर का सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लिया कि कोई गेम्स टीचर इसको भरना चाह रहे हैं। वैसे एनसीटी की गाइडलाइन में स्पष्ट है 29 अगस्त 2011 के नोटिफिकेशन में कि जो गेम्स टीचर हैं उनके लिए जो ये रूल है आरटी एक्ट के अंतर्गत, जो ये टेट करने की बाध्यता है वो नहीं है। उनको जो न्यूनतम योग्यता है बीपीएड या डीपीएड के आधार पर ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो फिर भी मान लिया यदि कोई भरना चाहता है अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए तो अदर्स का सिलेक्शन कर सकता है और यहाँ पर अपना जो कोर्स है उसका नाम यहाँ पर लिख सकता है, या बीपीएड लिख दीजिए, डीपीएड लिख दीजिए, या फिर जो प्लेन जो एमए कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखे हैं, जैसे ड्राइंग वाले होंगे या फिर म्यूजिक वाले होंगे या फिर होम साइंस वाले होंगे तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मान लिया कि इस केस में जो ये हम फॉर्म आपको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से भरने का तरीका बता रहे हैं उसमें ये इन्होंने बीएड किया था तो हमने यहाँ पर बीएड का सिलेक्शन कर दिया है। अब इसमें देखिए ट्रेनिंग स्टेटस आता है यूटेट सेकंड के लिए, ये ऑब्वियसली पास्ड रहे होंगे बीएड में, इसीलिए इसमें पास्ड आ गया। यदि सामान्य अभ्यर्थी भरता, इन सर्विस टीचर नहीं भर के वो कुछ और भरते और यहाँ पर बीएड भरते तो यहाँ पर दो कंडीशन इनको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होता है इन दोनों में, या तो पास कर चुके हैं या इनरोल्ड हैं, अभी वो बीएड कर रहे हैं, उन्होंने जो सेकेंड ईयर है उसमें प्रवेश ले रखा है, वो इनरोल्ड हैं, तो उसका आपको सिलेक्शन करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर इन सर्विस टीचर की बात चल रही है तो यहाँ पर ये ऑलरेडी देखिए पास्ड लिखा हुआ यहाँ पर आ
रखा है, सेलेक्ट पहले से ही हो रखा है। अब इसके बाद ट्रेनिंग ईयर कब की थी आपने, यूटेट सेकंड के लिए जो बीएड किया था आपने, ये कब किया था? मान लिया कि ये आपने 2016 में किया, तो यहाँ पर ये 2016 भी लिख दिया है। एलिजिबिलिटी कोड यूटेट, यहाँ पर आप देखते हैं जो इन सर्विस टीचर हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी जो कोड है वो पहले से ही सेलेक्ट होगा। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो ये 8 आ गया है। अब यहाँ पर जिस विद्यालय में आप कार्यरत हैं उसका यूडाइस कोड आपको लिखना होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 डिजिट का होता है। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ का यूडाइस कोड, जिस विद्यालय में ये कार्यरत हैं उनका यूडाइस कोड यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये मान लिया हमने यूडाइस कोड लिख दिया जो कि काल्पनिक यूडाइस कोड है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल हमें लिखना है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है या रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड है, इसका आपको सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट का सिलेक्शन कर देते हैं। एग्ज़ाम सिटी का प्रीफ्रेंस, जो परीक्षा केंद्र है उसको आप वरीयता कौन से शहरों को देंगे, यहाँ पर आप अपनी सुविधा के अनुसार उन शहरों को प्राथमिकता दे सकते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर है। मान लिया पहली प्रीफ्रेंस हम पौड़ी गढ़वाल की रखते हैं और दूसरी प्रीफ्रेंस हम देहरादून या ऋषिकेश की रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके बाद जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है आपका, पत्राचार का पता है, इसमें ईमेल इत्यादि नहीं लिखना है आपको। तो आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपके पत्राचार का पता है वो अपने विद्यालय का एड्रेस भी दे सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपकी जो सूचनाएं हैं, डाकें हैं, वो सामान्य तौर पे पहुँच जाती हैं, वहाँ का एड्रेस आप दे सकते हैं। इसके बाद आपने स्टेट का चयन करना है कि किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर हम उत्तराखंड राज्य का चयन कर लेते हैं, क्योंकि ये इन सर्विस टीचर की बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत। तो यहाँ पर उत्तराखंड का हमें सिलेक्शन कर देना है। यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट चुन लेते हैं। मान लिया कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हमने चुन लिया है, पौड़ी गढ़वाल, जिसका कि हमें पिन कोड भी लिखना होता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट आप बिलोंग करते हैं उसका पिन कोड आप लिख सकते हैं, तो ये भी इसमें आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपके आइडेंटिटी प्रूफ की, आप पहचान पत्र का प्रकार बताइए। आधार कार्ड के जरिए आप करना चाह रहे हैं, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है, तो इनमें से आपको किसी एक का सिलेक्शन करना होगा। तो मान लिया हमने आधार कार्ड का सिलेक्शन किया और यहाँ पर आपको आधार नंबर लिखना होगा। उदाहरण के लिए हम ये काल्पनिक आधार नंबर लिख रहे हैं और इसको सेव एंड नेक्स्ट में हम क्लिक कर देते हैं। जब हम सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं। अपलोड फ़ोटो के लिए भी यहाँ पर बोला जाता है, और साथ ही साथ फ़ोटोग्राफ के अलावा आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है। फ़ोटोग्राफ्स का जो साइज़ होना चाहिए वो 5 KB से 100 KB का होना चाहिए। जो सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए वो 2 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन है नीले रंग से होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, सफ़ेद कागज़ पर नीली स्याही के अंगूठे का निशान लगाकर ही अपलोड करें। तो इसका साइज़ भी बता रखा है मैं, 10 से 150 KB। अब कई साथियों को यहाँ पर समस्या ये आएगी कि जैसे मान लिया कि उन्होंने अपने मोबाइल से फ़ोटोग्राफ्स खींची, फ़ोटो खींची, तो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो भी प्लेन होना चाहिए। यहाँ पर ये उदाहरण के लिए हमने डेमोन्स्ट्रेशन बताया, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये पीछे ब्लर आ रखा हो बैकग्राउंड। लेकिन समस्या ये आएगी कि जो 100 KB जो ये साइज़ दे रखा है, अमूमन जो मोबाइल फ़ोनों से फ़ोटोज़ खींची जाती है, साधारण फ़ोटो भी आप खींचते हैं तो उनके साइज़ भी 4 MB 5 MB के होते हैं। और यहाँ पर समस्या आएगी कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें 5 KB से 100 KB के बीच में। इसी प्रकार जो सिग्नेचर हैं उनकी भी आप फ़ोटोग्राफ्स खींचेंगे तो उनका साइज़ भी यहाँ पर आपको रिसाइज़ करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर सुविधा दे रखी है कि ऑनलाइन टूल टू क्रिएट फ़ोटो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। हम आपको यहाँ पर उदाहरण बताते हैं कि आप किस प्रकार से फ़ोटो को रिसाइज़ कर सकते हैं इसी के ऑनलाइन टूल के माध्यम से। यहाँ पर आपको चूज़ फाइल करनी है। जिस डेस्टिनेशन में आपने अपनी डिवाइस के अंदर फाइल रखी होगी उस फोल्डर में आपको चले जाना है। मान लिया कि हमने यहाँ पर जैसे एक फ़ोल्डर बना रखा है टेट नाम से, और यहाँ पर मान लिया कि ये फ़ोटोग्राफ्स है इस बार, और इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ये फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर आ गई है, इसका साइज़ ज़्यादा है तो इसको हम क्रॉप करेंगे। तो क्रॉप करने के लिए देखिए इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हम
तो इतना हमने यहाँ पर क्रॉपिंग किया इसको, और यहाँ पर हम जब क्रॉप फोटो में क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको डाउनलोड हम करके देखते हैं। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो इसका साइज़ देखिए 47.2 KB आ गया, जो कि सफिशियंट है, जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरा करती है। तो ये हमारे डाउनलोड के फोल्डर में चले गई है फ़ोटो। अब हम फिर से यहाँ पर आते हैं, जो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, और जो फ़ोटो हमने डाउनलोड की है, जो क्रॉप हो गई थी, जो कि अब उसका साइज़ भी रिसाइज हो गया है, यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल करने के बाद आप अपनी डिवाइस में डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे, और डाउनलोड के ऑप्शन में देखिए फ़ोटो क्रॉप्ड का ऑप्शन आ गया है, इसमें आप क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करते हैं तो ये फ़ोटो यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। इसी प्रकार सिग्नेचर को भी आप क्रॉप कर सकते हैं, और जो थंब इम्प्रेशन है लेफ़्ट हैंड का, उसको भी आप क्रॉप करके इसी प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, जो कि रिक्वायर्ड जो साइज़ मांगा गया है उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर साइज हो जाता है। अब इसको हम सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। आप कई साथियों के साथ समस्या आएगी, सेव एंड नेक्स्ट के बाद ये आगे नहीं बढ़ता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड का जो ऑप्शन है उसमें भी टिक आ गया है। तो अब आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू में आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरी डिटेल आ जाएगी, जो फॉर्म आपने भरा है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, आपकी फ़ोटोग्राफ्स आ जाएगा, सिग्नेचर आएगा, थंब इम्प्रेशन आ जाएगा, ये सारी डिटेल आ जाएगी। इस घोषणा को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये चेक बॉक्स में आपको टिक लगाना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट में चले जाना है। नेक्स्ट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, और पेमेंट के ऑप्शन में आपको, जैसे आप सामान्य वर्ग के हैं, एक ही पेपर के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो 600 रुपया आपको यहाँ पर देना होगा। तो पे यहाँ पर जब हम करते हैं 600 रुपीज़ में, तो यहाँ पर कई ऑप्शन खुल जाएंगे, आप देख सकते हैं थोड़ी देर में। भारत QR हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया, इनमें से आप किसी एक विकल्प से ये पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप QR कोड को स्कैन करके करना चाहते हैं, तो हमने भारत QR को स्कैन कर दिया। तो जैसे हम भारत QR को स्कैन करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, एक स्कैनर खुल जाएगा और उसका टाइमिंग होगा। आप अपने गूगल पे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से या रुपए, जो भी आपके पास विकल्प हैं, उसके माध्यम से आप इस स्कैनर को स्कैन कर दीजिए, और उसके बाद आपकी जो पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके मेन पेज पे। आपको इसको बैक नहीं करना है। पेमेंट के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे और ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करके आपको पुनः जो फॉर्म के ऑप्शन है उसमें ले जाएगा। और जब आपको ये रिडायरेक्ट करके ले जाएगा तो यहाँ पर भी फ़ी पेमेंट के ऑप्शन में टिक आ जाएगा। यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का, और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, रिसिप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये जो सूचनाएँ हैं, जितनी भी सूचनाएँ हैं, काल्पनिक थी, केवल आपको डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। तो यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हुआ हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा, तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।